वेलकम टू आरती क्लासेस। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा चैप्टर 3 होने वाला है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है? जैसे कि हम लोग पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स में क्या होता है कि जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है, ठीक। अब अगर टोटल प्रॉफिट 100 है, तो इसमें होगा ना, कुछ रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे कि मान लो ए ले लेता है 50% इसका, कि मतलब 50 रुपए ये ले लेता है, और उसके बाद 30% ले लेता है बी और 20% ले लेता है सी, ठीक। अब इस तरीके से जब हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, ठीक, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी फ्यूचर में ये चीज चेंज होता है, जैसे कि अभी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरीके से है, फिर बाद में हम चाहें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज हो सकता है। अगर अब हम इसको चेंज कर दें, मान लो ए था और बी और सी, यहाँ पे कितना ले रहा था 50%, और ये ले रहा था 30% और ये ले रहा था 20%, ठीक। अब हम लोग चेंज कर देते हैं कि अब ए लेगा 40%, ठीक, और बी भी लेगा 40%, और बाकी जो बचा हुआ 20% है वो लेगा सी, ठीक। अब अगर ये ऐसा चेंज करते हैं हम लोग, तो इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब आगे देख लेते हैं क्या बोलता है, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है, ठीक। क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो पहला चेंज जो होता है, डिटरमाइन किया जाता है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक। कि किसी पार्टनर ने, जाहिर सी बात है कि अगर किसी किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो किसी ने गेन भी किया होगा। जैसे मैंने शुरू में ही जो एग्जांपल बताया था कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, ठीक। ए ले रहा है कितना 50%, ठीक। बी ले रहा था कितना 30% और सी ले रहा था 20%, ठीक। अब जो है पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। तो अब यहाँ पे ए क्या कितना ले रहा था 40%, ठीक। बी भी ले रहा था कितना 40% और सी ले रहा था 20%, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, देख सकते हैं कि 20% 20%, ये तो सिमिलर रहा, ठीक। अब पहले पार्टनर का 30% यहाँ पे था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। अब कितना हो गया 40%। तो अब क्या किया है, जो बी पार्टनर है उसने क्या किया है, गेन किया है, ठीक। और ए जो है उसका पहले कितना था 50%, अब कितना ले रहा है 40%, तो इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो इस चीज को पता लगाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल की भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ये चीज मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक। जितने भी रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट करना पड़ता है, मतलब कि जो करंट में एसेट का जो दाम है उस वैल्यू पे बुक में शो करना पड़ता है, और लाइबिलिटीज के साथ भी सेम कंडीशन होता है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक। यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर और पार्टनर्स डिक्रीज व्हाइल दैट अदर पार्टनर्स इंक्रीजेस, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि किसी किसी पार्टनर या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा, और दूसरी जगह क्या होगा कि किसी पार्टनर या पार्टनर्स का इंक्रीज होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक। पहला हमारे पास क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म फॉरगो देयरफॉर सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि ए सेक्रीफाइस कर रहा था, पहले उसका 50 था, फिर बाद में क्या हुआ 40 हो गया, तो क्या किया, घटा, सेक्रीफाइस किया उसने, ठीक। तो वही चीज बता रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है जब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब उसका घटता है किसी पार्टनर का, तो उसी को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पता लगाना चाहें कि कितना एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है,
तो उसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले पार्टनर का कितना था, 50 था। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, 40 था, 40 हो गया। ठीक, अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यही है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, इसी तरीके से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि गेनिंग रेशियो होता क्या है। गेनिंग रेशियो है कि जब किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाए। ठीक, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा होगा तब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो उस तरीके से पता लगाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूला से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक पार्टनर कितना गेन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ करेंगे जो अभी न्यू, जो अब पार्टनर कैरी करने वाले हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो प्रीवियस वाला था, पुराना वाला। ठीक, तो कैसे हम लोग बी का देख लेते हैं, क्योंकि बी ने गेन किया था। तो बी पहले कितना ले रहा था, अभी उसका नया कितना है पहले वो देख लेते हैं। ठीक, नया कितना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 40। ठीक, 40 उसका रेशियो था। उसके बाद जब पहले वाला था वो पहले कितना ले रहा था, 30 ले रहा था। अब इसको माइनस करेंगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 10। यही है गेनिंग रेशियो। ठीक, इस तरीके से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ नोट में मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि जब भी कोई पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर, और जब भी कोई नेगेटिव डिफरेंस आएगा तो वो गेन करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. It was decided by them to share profit equally on 1st April 2023. यहाँ तक क्या बोल रहा है कि अमित और सुमित जो है पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। ओके, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। और इन्होंने जो डिसाइड किया है कि अब से ये लोग क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बांटेंगे। अब यहाँ पे 2:1 था, अब इन्होंने कहा इक्वली बांटेंगे, तो मतलब क्या हो गया, अब इनका रेशियो 1:1 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक, अब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, या तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेंगे या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप जहां तक हो सके सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए, वो ज्यादा मतलब आपको वो याद भी रहेगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें न्यू रेशियो पहले था फिर उसमें से माइनस। ठीक, इस तरीके से करिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक, ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था, 2:3। ठीक, इसके अनुसार हम लोग लिख देंगे और उसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर को। तो इस तरीके से जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, सेक्रीफाइस। ठीक, और ऐसे ही जब सुमित का निकालेंगे तो हमारा गेन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नेगेटिव था, यहाँ पे लिखा हुआ था नेगेटिव जब भी होगा तब क्या करेगा, पार्टनर जो है गेन करेगा। यहाँ पॉजिटिव में डिफरेंस आया था। ठीक, तो ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया, अमित जो है सेक्रीफाइस किया है, सुमित जो है उसने गेन किया है। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ललित, मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर्स sharing profit and losses equally. It was decided that in future Chetan will get 1/5 share in profit. ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ, ललित, मुकुल और चेतन जो पार्टनर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, 1:1:1। ठीक, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो चेतन है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5 शेयर होगा प्रॉफिट में। ठीक, पहले क्या था कि पार्टनर का वहां पे क्या गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन था और ओल्ड रेशियो भी गिवन था। ठीक, पर यहाँ पे अभी क्या है, सिर्फ ओल्ड रेशियो है और सिर्फ एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताया गया है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए इसका दूसरा मेथड होता है। ये हम लोग, ये काफी जरूरी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा कि इसमें पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि
हम लोग लेट करेंगे कि टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा 1 है एक फर्म का, ठीक। और चेतन का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उस टोटल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा, जो 4/5 का डिफरेंस आया, अब उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चेतन के अलावा, ठीक। क्योंकि चेतन का तो ऑलरेडी 1/5 शेयर है ना, उसके अलावा हमने चेतन को दे दिया। अब जितना बचा है उसको उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि ये चेतन है, चेतन तो हट गया, अब ये 1:1 बचा है, ठीक। अब इस रेशियो में इसको क्या कर देंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ललित यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, देखो ललित का पहले 4/5 ले लेंगे, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर है, ठीक। अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग इनटू करेंगे जिस रेशियो में हमें उसे देना है, 1:2 में इंटू कर देंगे। और जब ये हमारा डिफरेंस आएगा, ये हमारा होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आएगा, ठीक। इस तरीके से आगे हम लोग करके निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, आगे यहाँ पे क्या बोला था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। उसके बाद क्या बोला था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है हमें। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने क्या बताया था कि हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेंगे या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी हमारे पास है और न्यू प्रॉफिट शेयर भी है। तो अब हम लोग के लिए क्या हो गया है, ये चीज आसान हो गई। बिना ओल्ड प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयर का हम लोग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने जाएंगे, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे, ठीक। ललित का ओल्ड प्रॉफिट शेयर पहले कितना है, 1/3 है, ठीक। और माइनस कर देंगे हम हमारे इसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है इसका, तो क्या हो गया इसका 2/5। जब इसको माइनस करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका गेनिंग रेशियो, ठीक। इस तरीके से बाकी तीनों जन का करेंगे और हमारा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक। यहाँ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का मतलब ये हो रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तब क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जो पार्टनर गेन कर रहा होता है, ठीक, जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो कंपनसेशन अमाउंट पे करता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ठीक। ऐसे ही तो वो दे नहीं देगा कि भाई अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा ना उसको। जैसे एक्सचेंज तो होता है ना, जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके बदले हम लोग मनी पे करते हैं ना सामान के बदले, उस तरीके से इसमें भी होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको अगर ज्यादा दे रहे हैं तो उसके बदले कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है, और उसी कंपनसेशन अमाउंट को गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है, ठीक। इसकी वैल्यू का पता कैसे लगाया जाता है वो देख लेते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, ठीक। फर्म का गुडविल ले लेंगे और इनटू करेंगे किससे, जो गेनिंग रेशियो है, ठीक। जो गेनिंग रेशियो ऊपर निकली है उससे इनटू कर देंगे तो इसका अमाउंट निकल जाएगा कि कितना कंपनसेशन पे करना है एक गेनिंग पार्टनर को, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ठीक। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उसके केस में इस तरीके से जर्नल एंट्री पास होगी, अगर फिक्स्ड है तो इस तरीके से पास होगी, ठीक। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्रेडिट किस लिए कर रहे हैं, इसका रीजन यही है कि हम लोग एक अमाउंट पे करेंगे, ठीक। जो गेनिंग पार्टनर होगा एक अमाउंट पे करेगा, तो जाहिर सी बात है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है तब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और फिक्स्ड के केस में क्या है, फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्या होने वाला है, सिर्फ यहाँ कैपिटल जो वर्ड है यहाँ चेंज करके करंट कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका किस तरीके से करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाला एंड अनु ये दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। ओके,
अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। यानी इसका मतलब क्या होगा, 1:1 अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट ₹50,000। फर्म का गुडविल यहाँ पे दे दिया है, 50,000 रुपए फर्म का गुडविल है। अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कंपनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो, किस लिए, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन अमाउंट मिल रहा है उसके लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग वर्किंग नोट में पता लगाएंगे कि आखिर इनका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ठीक, यहाँ पे गलती से गेन लिखा हुआ है, यहाँ पे गेन नहीं होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे अनु का देख लेते हैं, पहले अनु का कितना था, 3:2। 3:2 में अनु का 3/5 हो गया, उसके बाद माइनस कर देंगे उसके नए रेशियो से। नया रेशियो में उसका शेयर कितना है, 1/2। ओके, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा इसका सेक्रीफाइस में, जितना भी किया है इसने। ठीक, तो अब इसने जितना सेक्रीफाइस किया था, अब उसके अकॉर्डिंग फर्म से हम इसका गुडविल निकाल लेंगे कि कंपनसेशन अमाउंट कितना होता है। तो हम लोगों ने कंपनसेशन अमाउंट निकालने फॉर्मूला देखा था, तो वहां पे क्या बोल रहा था कि फर्म का जो गुडविल है, ठीक, जैसे फर्म का गुडविल 50,000 है, तो 50,000 अमाउंट लिख लेंगे और उसके बाद इंटू कर देंगे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मेड किया गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख लेंगे ना, पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ठीक, तो यहाँ पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/10। ठीक, इसका रेशियो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ₹5,000 आ जाएगा। ठीक, अब 5,000 को हम लोग क्या करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाएंगे, जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे। तो जर्नल एंट्री मैंने कैसे बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से। और हम लोग बाद में नरेशन में लिख देंगे गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ठीक, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल होता क्या है, ये एक दूसरा मेथड है कि कंपनसेशन अमाउंट को जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पे करता है उसको शो करने के लिए। ठीक, ये जैसे हम लोगों ने ऊपर में उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं और इस वाले को रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ एंट्री कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा किसमें, जर्नल एंट्री पास करने के लिए। वहां पे हम लोग क्या करते थे कि पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग को दोनों रेशियो पता होना चाहिए, न्यू रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो यहाँ पे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल क्या होता है, देखो पहले हम लोग गुडविल को रेज करेंगे, मतलब एग्जिस्टेंस में दिखाएंगे बुक में, उसके बाद फिर राइट ऑफ करके उसे क्लोज कर देंगे। ओके, तो पहले रेज करने की एंट्री पास करते हैं। ठीक, ये हमारी रेज करने की एंट्री है, और उसके बाद में हम लोग राइट ऑफ की एंट्री पास करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग रेज की एंट्री पास करेंगे, जब भी हम लोग गुडविल को एग्जिस्टेंस में दिखाएंगे तो गुडविल एक एसेट है, और जब भी उसे एग्जिस्टेंस में लाना रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग उसको डेबिट कर देंगे उस फर्म के गुडविल के अमाउंट से। ठीक, तो टोटल फर्म का गुडविल का अमाउंट रहेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स का कैपिटल किस तरीके से मेंटेन किया गया, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। ठीक, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। पर इसमें एक एक ही डिफरेंस होने वाला है, वो है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। यहाँ पे जब हम लोग रेस करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे, और जब हम लोग राइट ऑफ करेंगे तब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ के एग्जांपल में क्या बोलता है, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। यहाँ पे अनु और बाला है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। विद effect from 1st April 2023, they decided to share profit equally। 1st अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, 1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। गुडविल
of the firm was valued at rupees 50,000. गुड फर्म का जो गुडविल है वो कितना है, 50,000 रुपीज है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया कि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया होगा। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हो जा रहा है कि जैसे हमने प्रीवियस वाली एंट्री पास की थी उस तरीके से यहाँ रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब गिवन ही है हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और न्यू तो ऑलरेडी गिवन ही था। ठीक, तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले गुडविल को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, मतलब रेज करेंगे, तो ये हमारी पहली रेजिंग एंट्री हो जाएगी। उसके बाद राइटिंग ऑफ एंट्री हो जाएगी। ठीक, तो रेज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे फर्म के अमाउंट से। ठीक, वहां पे क्या था कि हम लोग जितना से कंपनसेशन अमाउंट था उससे करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग टोटल फर्म का जो गुडविल का वैल्यू है उसको यूज करेंगे। ठीक, तो गुडविल को हम लोग एग्जिस्टेंस में लाए और उसके बाद यहाँ पे क्या किए थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए थे। ठीक, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो हम लोगों ने जैसे ही बताया था कि इसका उल्टा यूज करते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक, किस रेशियो में करेंगे, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। उसके बाद गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, पूरे फर्म के वैल्यू से। तो इसमें जो डिफरेंस बनेगा वही चीज हम लोग उसमें भी करते थे जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया था, कितने अमाउंट से किया गया था, जो अनु है उसको किया गया था 30,000 से। ठीक, यहाँ पे 30,000, उसके बाद फिर डेबिट भी किया, फिर उसके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया गया है 25,000 रुपीज। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया 5,000 रुपीज का। इसी 5,000 को हम लोग कंपनसेशन अमाउंट समझते हैं। ठीक, यहाँ पे वही हो रहा है, पहले एक बार पार्टनर का कैपिटल को बढ़ा देंगे उसके बाद घटा देंगे, तो इसी तरीके से हमारा होता है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग गुडविल। अगर बुक में यानी जो बैलेंस शीट है उसमें कोई गुडविल लिखा हुआ आपको दिख जाए तो उसको क्या करना है, हम लोग को तुरंत राइट ऑफ कर देना है। तुरंत राइट ऑफ करेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं यूज किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ओल्ड ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यूज करके हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, बस इतना ही करना है इसमें। ओके।